हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। देखिए, हर कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है वक्री ग्रह को लेकर, लेकिन आचार्य जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी वो आपके साथ पहले सिम्टम मैच कराएंगे। मतलब आपको बताएंगे कि अगर ये ग्रह वक्री होता है तो ये परेशानी होती है। अगर ये सारे सिम्टम आपके साथ मैच कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये ग्रह आपको परेशान कर रहा है। अब कौन सा ग्रह है ये तो बताएंगे आपको आचार्य जी। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। हमारे साथ आज भी मौजूद है ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की, जय माता की। तो हमारे दर्शक बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आज आप किस ग्रह के बारे में बताने वाले हैं। जी, सिम्टम्स के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे लोगों से जब मिलना जुलना होता है तो अक्सर एक बात निकलकर सामने आती है कि गुरुजी हमारे घर में अक्सर धार्मिक पुस्तकें बहुत ज्यादा खंडित होती हैं। खंडित होने के पीछे चाहे तो उसको किसी तरह से कोई कीड़ा लग गया तब वो खंडित होगी, दीमक लग गया खंडित हो गई, या हमारे घर में जो बच्चे हैं जैसे हम पाठ के लिए बैठते हैं, बच्चे धमा चौकड़ी मचाते आते हैं और उन किताबों को कभी खींचतान करते हुए, कभी उसका किसी तरह से कोई पृष्ठ फाड़ दिया, कभी किसी प्रकार से उसको खंडित कर दिया, कभी किसी प्रकार से कोई फोटो तोड़ दी। इस प्रकार की स्थितियां हमारे घर में अक्सर अमूमन हर रोज की कहानी बनती जा रही है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जन्म पत्रिका के ग्रहों के अनुसार कहीं ना कहीं कोई वक्त ऐसा भी आने वाला है कि घर की कोई महंगी चीज चोरी या गुम या किसी प्रकार से कोई बहुत बड़े पैसे का नुकसान होने वाला है। और पैसे के नुकसान का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में लॉस किया, बल्कि आपके घर में चाहे तो कोई चोरी हो गई या किसी प्रकार से आपके घर से किसी तरह से कोई गोल्ड की कोई चीज आपने रखी थी वो मिल ही नहीं रही, या किसी प्रकार से आपके मोबाइल या कोई महंगी कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक किसी प्रकार से कोई नुकसान हो गया, या अचानक उसमें किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक शॉक के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई। ये स्थितियां जो आर्थिक धनहानि का कारण बनती हैं वो कहीं ना कहीं उस संकेत के साथ लगातार आगे जुड़ती जाती हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों का यह भी मन में प्रश्न होता है कि गुरुजी जितना हमारा ध्यान होता था भगवान की तरफ, उसके चरणों में हम रहते थे, पता नहीं एक दिन क्या हमारी बुद्धि ऐसी आई, किसी कार्यक्रम में सुना था कि अपने घर से भगवान का मंदिर हटा दो, कोई मूर्ति को माथा नहीं टेकना। हमारी भी बुद्धि ऐसी मलिन हुई कि हमने भी अपने घर से सारे के सारे ये देवी देवताओं के चित्र हटा दिए और हमने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। और यकीन मानना गुरुजी, हमने तो सोचा था कि शायद उससे कुछ अच्छा होने लगे। जो पोजीशन हम कहते थे खराब है, आज ऐसा लगता है कि हम बहुत खराब पोजीशन में फंस गए हैं और तब आपके पास आए हैं। तब भी हमने जन्म पत्रिकाओं को जब विवेचन किया कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी मति भ्रम होता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं अक्सर जो कहते हैं कि 10th तक +2 तक हमारा बच्चा टॉप करता था और उसके बाद ऐसी नजर लगी है हमारे बच्चे को, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हमेशा कहते थे कि देखना तुम्हारा जो बेटा है वो एक दिन डीसी बनेगा, तुम्हारा बेटा जो है एक दिन IAS ऑफिसर बनेगा। आज गुरुजी ये हालत है कि शायद वो 10,000 रुपया भी महीना कमाकर घर में नहीं लाता और उसका खर्चा कम से कम 15,000 रुपया महीना है, 5,000 रुपया जेब से देके छुटकारा होता है।
जन्म पत्रिकाओं को तब भी देखने का मौका मिलता है कि आखिर ऐसा क्या। बहुत बड़ा एक रीजन हमने ये देखा कि जिनको खासतौर पर पेट की प्रॉब्लम भी रहती है, जिनको ऐसा लगता है कि कंस्टिपेशन रहती है, जिनको किसी प्रकार से कोई ना कोई खट्टे डकार से आते रहते हैं, कुछ खाया बाद में और किसी ना किसी तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, हर वक्त जैसे फूड पाइप भारी भारी सी लगती है, ये सब स्थितियां असल में आपकी जन्म पत्रिका के बृहस्पति वक्री का प्रभाव है। आपके साथ अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि हाँ ब्रिलियंसी ऑफ द चाइल्ड आज हम कन्वर्ट नहीं कर पाए कि वो कुछ कमा कर ले आए, या किसी तरह से अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, कभी बासा भोजन नहीं खाते, ताजा बनता है ताजा खाते हैं फिर भी वो पचता नहीं है, अपच की शिकायत रहती है, खट्टे से डकार आते रहते हैं या पेट में प्रॉब्लम रहती है। हमने कभी बाहर का खाना नहीं खाया फिर भी डॉक्टर के पास जब डायग्नोज कराने गए तो उसने कह दिया कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा है। घर में थायराइड बनने की प्रॉब्लम जो है वो लेडीज के लिए समस्या का कारण बनती जा रही है। उनकी जन्म पत्रिकाओं में अधिकतम ये कॉम्बिनेशन देखा, जिनको खास तौर पर गोल्ड चोरी होता है, कोई पैसा रखकर किसी तरह से गए 2-4-5 हजार रुपया उसमें से कम होना शुरू हो गया, फिर 10-15 दिन के बाद पैसे रखे फिर उसमें से 2-4-5 हजार कम हो गया। ये सब स्थितियां असल में आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति वक्री की पहचान है। संकेत अपने आप में ही फल बोल रहे हैं। अब इससे बड़े और नेगेटिव संकेत क्या होंगे कि अगर पैसा चोरी होने लग जाए, घर का गोल्ड का नुकसान होने लग जाए, जिस भगवान का आप आशीर्वाद लेते नहीं थकते थे अब उस भगवान से विमुख हो गए, ये सब सिम्टम आपकी जन्म पत्रिका के बृहस्पति वक्री का उल्लेख करते हैं। और अगर ये बृहस्पति वक्री का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के लिए समस्या और चिंता का विषय बन गया तो निश्चित तौर पर जाने कि आपके अपने आने वाले वक्त में संतान प्राप्ति का आपको सुख मिलने में बाधा आना, और संतान प्राप्ति अगर हुई भी तो या तो किसी तरह से उसे कोई फिजिकल तौर पर ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम कहें कि इससे अच्छा तो बेटा ना होता या बच्चा ना होता वो ज्यादा बेहतर था, इस स्थिति में आ गए कि अब उस बच्चे की सारी जिंदगी परवरिश करनी पड़ेगी, उससे सुख लेने की बात तो क्या सोचे। या किसी प्रकार से आपके घर में किसी ना किसी तरह से कोई भी खुशी का मौका होता है उससे पहले किसी की डेथ हो जाती है, या किसी प्रकार से कोई खुशी का मौका होता है 4 रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, उस रंग में भंग पड़ जाता है। बृहस्पति वक्री का यह प्रभाव है। ज्यों ज्यों जैसे जैसे ऐसी स्थितियां आपके जीवन में ये आप लगातार उसको इग्नोर करते आते आगे बढ़ते जाते हो, ज्यों ज्यों आप एज में बड़े होते जाते हो, त्यों त्यों उसका प्रभाव आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता जाता है। एक 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे को 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक के उम्र के युवा को हम उम्मीद नहीं करते आजकल की दुनिया में कि वो मंदिर माथा टेकने जाए, भगवान को रोज शीश नवा के आए, आजकल उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन अगर आज ये बृहस्पति वक्री के प्रभाव इस तरह का उनके मन में प्रभाव और भावना बिठाने लग गया तो आप सोचो कि क्या 55-60 की उम्र में वो लोग इस तरह की स्थितियों में किसी तरह से अपने आप को चेंज कर पाएंगे कि वो भगवान की तरफ अपनी आस्था जोड़ सके? कदापि नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर ये उम्मीद नहीं तो फिर ये भी उम्मीद मत करना कि आपके संतानें आपको सुख दे पाएंगी। ये सिम्टम्स है। और मैंने पिछले कार्यक्रमों में कहा था कि वक्रता किसी भी ग्रह की जो है वो पिछले जन्मों का कर्स है। और अगर किसी अनुभवी बहुत पुराने जमाने के एस्ट्रोलॉजर से अगर हम कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं कि बेटा आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपके कुल के जो पूर्वज हैं उनका कुल देवता का, कुल देवी का श्रापित दोष आपकी जन्म पत्री में चलता आ रहा है। एक बार मैं किसी एस्ट्रोलॉजर का कार्यक्रम देख रहा था, वो कहते जी जो पितर होते हैं वो कभी चाहते हैं कि आप लोगों को दुख मिले। मैं उनके साथ बिल्कुल वाबस्ता हूं, बिल्कुल उनकी राय के साथ मैच करता हूं कि कभी भी किसी का पितर या किसी का पिता या किसी की माता कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है वो उनको किसी प्रकार से वो उनको पीड़ा में देखे। माता पिता कभी नहीं चाहते, तो फिर पितर क्यों चाहेंगे? फिर ये पितर दोष क्यों? लेकिन अगर आप अपनी कुल की प्रथा को तोड़ते हैं, आज की दुनिया में ही देख लें, आज भी अगर आप इंटरकास्ट शादी की बात ही अपने घर में कर लेते हैं तब भी घर के सदस्यों को यह होता है कि नहीं भाई, हम और सारे लाड तो तेरे साथ कर सकते हैं लेकिन ये बात अलाउ नहीं करेंगे कि तू किसी दूसरे परिवार की लड़की को या किसी दूसरे परिवार के किसी लड़के के साथ शादी करे। हमारा इज्जत क्या रह जाएगी, हमारे कुंबा क्या कहेगा, हमारा परिवार क्या कहेगा। ये बातें आज भी हैं। इसका मतलब उनकी नाराजगी और निराशा आपकी जन्म पत्री में वक्रता का प्रभाव बनकर आती है। और अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म पत्री में आ ही गई है या आपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर किसी ऋषि मुनि को, किसी गुरु महाराज को परेशान किया, उनकी तरफ से श्रापित दोष चलता आ ही रहा है, और अगर ये गुरु वक्री के ऊपर राहु का कोई असर है तो इसका मतलब उसका उपाय टाइम टू टाइम करना चाहिए। और अगर टाइम टू टाइम उपाय करेंगे
उपाय कोई जरूरी नहीं है कि आपके 1,00,000-2,00,000 रुपए से उपाय शुरू होते हैं। कोई 5 लाख वाली पूजा होगी, कोई 10 लाख रुपए वाला स्टोन पहनना पड़ेगा। जितनी आपकी हैसियत है उस हैसियत के अनुसार आप अपने आप में हर प्रकार से सुख मांगने की अपेक्षा कर सकते हैं। एकलव्य से द्रोणाचार्य ने उसके धन राशि पैसा रुपया नहीं मांगा था, उन्होंने उसके पास जो सबसे समर्थवान चीज थी वो क्या था, उसका अंगूठा, जैसे वो सबसे बड़ा तीरंदाज बन सकता था, उससे वही छीन लिया। इसी प्रकार से अगर परशुराम महाराज को कर्ण ने गुरु दक्षिणा देने की जब बात कही तो उन्होंने कहा कि तूने मेरी ज्ञान के बगैर तूने इस तरह से विद्या जो अर्जित की है तो तुम्हें अपने पूर्ण मौके पर जब इस विद्या का, धनुर्धारी विद्या का तुम्हें प्रयोग करना होगा, तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। ये उसी राहु के प्रभाव में गुरु वक्री के जब श्राप होते हैं तो ये आजकल की दुनिया में जब गुरु वक्री बनकर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर छपता है, इसका मतलब है कुछ। और गुरु वक्री की पहचान क्या है कि आपकी जन्म पत्री जिससे भी बनवाओ, चाहे सॉफ्टवेयर में बनवाओ, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से हाथ से बनवाओ, गुरु के साथ अगर वक्री लिखा है वो, या इंग्लिश में बनी हुई है तो गुरु के साथ अगर लिखा है आर, जुपिटर रेट्रोग्रेड, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जन्म पत्रिका के लिए इस बृहस्पति ने अनिष्ट देने का प्रभाव जरूर करना है। और इससे पहले कि वो जागरूक होकर अपना अनिष्ट प्रभाव आपको दिखाए, उसके टाइम टू टाइम रेमेडीज आप जरूर करते जाएं। क्या रेमेडीज हैं, किन बातों को फॉलो करना है, समझाऊंगा आप। चलिए बताएंगे आपको ये कौन कौन सी आपको बातें ध्यान रखनी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी नासिक से। जय माता दी राजेश जी। जय माता दी। थोड़ा सा तेज बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जय माता दी। जय माता दी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 11 मई हाँ 76, टाइम सुबह 7:22। जन्म का स्थान नासिक। अब सवाल पूछिए आप। जी पूछिए। हमारी शादी में देरी हो रही है। शादी में देरी हो रही है? जी। जय माता दी राजेश जी। जय माता दी पंडित जी। राजेश भाई, आपकी जन्म पत्रिका के संकेतों में शादी में देरी नहीं हो रही, बल्कि शादी के डिनायल के कॉम्बिनेशन है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपने इस बात का शायद कभी अनुमान भी नहीं लगवाया हो कि गुरु और शुक्र इकट्ठे 12वें घर में बैठे हैं, जिसे हम वंश दोष का नाम देते हैं। वंश दोष है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल और शनि भी इकट्ठे हैं। 2-3 बातें आपसे मैच करना चाहूंगा। एक तो बहुत जल्दी दूसरों का काम संवारने की आदत है कि अपना काम होता हो जाएगा, लेकिन पहले दूसरों का काम संवार दूं, इस तरह की मनोभावना रहती है क्या? जी जी है ऐसा विचार? हाँ है। तो हौसले से बोलो भाई, ये कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात ही तो है। जी सर। है ऐसी नेचर। दूसरी बात एक और जानना चाहूंगा राजेश जी, अपने होश में अब आपने कभी ऐसा कुछ सुना हो कि आपके घर में से गोल्ड बिक गया हो, चोरी हो गया हो, या गोल्ड कभी गिरवी रखा हो, गोल्ड का नुकसान कभी सुना है आपने अपने परिवार में, अपने होशोवास में? नहीं 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 सर। पक्की बात? पक्की बात। आपसे कभी नहीं गुम हुआ, कभी आपके मम्मी पापा से कभी कोई गोल्ड बिका नहीं, कोई चोरी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ? श्योर है इस बात के लिए? जी जी। मैं सहमत नहीं हूं आपसे इस बात के लिए, क्योंकि आपकी जन्म पत्री ये बोलती है कि ऐसा नुकसान हुआ है, और उसी एक संकेत का ये आज तक नतीजा भुगत रहे हो कि वो आपको संतान नहीं होने देगा। अब शादी ही नहीं होगी तो संतान कैसे होगी, अर्थात कुल वृद्धि में बाधक है ये गोल्ड गुम होना आपका। आप इस मामले में अगर श्योर हैं तो अच्छा है, नहीं तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ऐसे परिवार में। एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, बैकेक की प्रॉब्लम, पीठ दर्द की शिकायत, या अपने आप में बहुत अधिक निराशावादिता के अंदर माहौल में कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं या घर छोड़ के चला जाऊं, इस तरह की कुछ संकेत आए क्या कभी आपसे? जी पीठ दर्द होता है, कभी कभी पीठ में दर्द। पीठ दर्द होता है? हाँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, आपका या आपके किसी भाई बंधु का कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी जिसमें कोई चोट या कोई किसी तरह से प्लास्टर लगा हो, या कोई ना कोई आपको कोई अंग भंग हुआ हो, ऐसी कोई स्थिति हुई, कभी स्टिचेस लगे हो? जी बहन का ऑपरेशन हो गया सर। ऑपरेशन हो गया है? ये सारे के सारे संकेत राजेश जी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो हैं वो आपके लगन के स्वामी शुक्र का 12वें घर में, और आपके जन्म पत्री में कारक शुक्र जो है वो 12वें घर में बिना मंगल की आस्पेक्ट के जो विराजमान है, उसकी सबसे बड़ी शैतानी है। उपाय करेंगे आप? जी। उपाय करेंगे तो मैं आपको उपाय बड़े सूक्ष्म और बहुत आसान दे रहा हूं। 250 ग्राम कपूर खरीदना है आपने, मुश्क कपूर। 250 ग्राम कपूर? हाँ, फ्राइडे वाले दिन खरीदिएगा। और 2 चुटकी आपने हर रोज स्टील के बाउल में रख के आपने एक मंत्र बोलना है, ओम फट स्वाहा।
ओम फट स्वाहा। हाँ, और उसके साथ आपने मन में अपने एक आकांक्षा ये लेकर आनी है कि मेरी कुंडली में जो वंश दोष का प्रभाव है, हे प्रभु हे परमेश्वर, उस वंश दोष को स्वाहा करो। अर्थात उस अपने दोष को एक तरह से मुश्क कपूर के आहुति के रूप में आप समाप्त करने वाले हो। इस तरह की मनोभावना लेकर वो 250 ग्राम मुश्क कपूर शुक्रवार से शुरू करके रोजाना 2 चुटकी जलाते जाना है। ठीक है, ठीक है। एक बात तो ये, अगर इस उपाय के माध्यम से ही आपको रिश्ते आने की स्थिति बनने लगेगी, ऐसा मेरा पूर्ण तौर पर विश्वास है। और जैसे ये स्थिति बन जाए, उसके आगे क्या करना है, उस लड़की का नाम और खास तौर पर उस लड़की की अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हो, वो जरूर हमसे पूछ लेना, क्योंकि आपके जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ऐसी स्थिति है जिसका विशेष तौर पर प्रपोज्ड लड़की के नाम से आपकी कुंडली के कुछ रेमेडी होनी है, ताकि आपका वहां पर संबंध थ्रू आउट लाइफ बनने का योग बने। ये ना हो कि विवाह तो हो जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो आपके संतान प्राप्ति वाले योग के लिए आपके घर का बिका हुआ गोल्ड या चोरी हुआ गोल्ड या गिरवी रखा गोल्ड नुकसानकारी है, वो वहां तक आपको नुकसान पहुंचाने की अवस्था लेकर आएगा। इसलिए उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और नाम मुझे चाहिए होगा। इस उपाय मात्र से आपका ये काम इतना जरूर हो जाएगा कि जो अभी तक काम रुका हुआ है, रिश्ते नहीं आ पा रहे या बात नहीं बन रही, वो बात बन जाएगी। ठीक है सर, और सप्तम में राहु है, उसका क्या फल है? हाँ जी, मेरे कुंडली में सप्तम में राहु है ना जी, तो उसका कोई बैड इफेक्ट है? बहुत बैड इफेक्ट है भाई, बहुत बैड। क्योंकि अगर वो बैड इफेक्ट वाली स्थिति ना होती तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपके इस राहु का प्रभाव आपके शुक्र और गुरु के वंश दोष के साथ ना होता। और अगर ना होता तो आज ये कहानी ना होती कि आप मुझे फोन करते, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते। इस राहु का आपकी जन्म पत्रिका के साथ वंश दोष का परिणाम ही उसे राहु का श्राप बोला जाता है। उसके लिए जो मैंने निवारण की एक स्टार्टअप रेमेडी आपको दे दी है, ये स्टार्टअप रेमेडी आप जरूर अपने जीवन में अपना लें। आपके जीवन में खुशियों की अर्धांगिनी आपको प्राप्त हो, इसके लिए प्रपोजल जरूर आने लगेंगे। और जो उसका अगला उपाय है वो जरूर मैं आपकी निजी कुंडली और उस लड़की की कुंडली या फोटो या उसका नाम से आपको बताऊंगा। उस समय भूल मत जाना, मिठाई खिलानी है और उसका सारा उपाय आगे का पूछना है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, बाद में बात करेंगे। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदा जी से सवाल करके करना चाहूंगी। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इस ज्योतिष के फील्ड में कब से हैं? मैं कम से कम 10 साल हो गए हैं मुझे इस लाइन में, और पहले मैं वकालत करती थी और उसको छोड़ के मैंने ज्योतिष ऑप्ट किया क्योंकि मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है और रुचि भी है। तो मैं चाहती हूँ कि और जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं उनको हम किसी तरह से मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। मतलब पहले आप वकालत करती थी, एकदम से आपने अपना फील्ड चेंज कर दिया और अब एस्ट्रोलॉजी में लगता है काफी दिलचस्पी है आपका एस्ट्रोलॉजी में। चलिए, तो काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा दर्शकों आपको आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो आप सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ वीना नंदा जी का भी मार्गदर्शन अब आपको बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा, अगर हम इन कोर्सेज के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कितने कितने वक्त के, कितने कितने दिनों के कोर्सेज हैं?
ये 3 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 दफा इसकी क्लासेस लगती हैं। एक क्लास मैं लेती हूँ, एक क्लास रमेश जी लेते हैं, और 25 क्लासेस टोटल होंगी इसकी। और हम पत्राचार के द्वारा भी जो दिल्ली में रहकर नहीं सीख पा रहे या नहीं आ सकते, उनको हमने पत्राचार द्वारा सिखाने का बीड़ा उठाया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब ज्योतिष है क्या? क्योंकि ज्योतिष की परिभाषा की अगर हम बात करें तो काफी सारे मत है इस ज्योतिष को लेकर, लेकिन असल में इन कक्षाओं के द्वारा आप जान सकेंगे ज्योतिष को। ज्योतिष सच में बहुत ही बेहतरीन साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए बनी हुई है, आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए बनी हुई है। और मुझे लगता है कि जब से ज्योतिष की कक्षाओं की हम लोगों ने बात छेड़ी है, इतने सारे फोन कॉल आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी ढेर सारे फोन कॉल आते हैं। साधारण अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं, आम जनता की, तो कैसे जुड़ सकते हैं वो आप तक? जो टेलीफोन नंबर्स दिए हैं उन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। लुधियाना के नंबर्स हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं और फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब जो टीवी स्क्रीन पर लगातार दर्शकों आप नंबर्स फ्लैश किए जाते हैं, और नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक कार्यक्रम तारे ज़मीं के में मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि वीना नंदा जी के नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर पे भी